हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो संस्कृत का कल एग्ज़ाम है 19 फरवरी और उसमें जो है आज जो है लमसम टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा देते हैं और नहीं देखिए या देखिए वो तो आप पर डिपेंड करता है। बाकी मेरा जो है हम बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि स्टूडेंट को लेकर आए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और वो भी नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो हमसे हो सके वो करा रहे हैं। और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जो है सो बस ये है। तो फिर भी देखिए एक चैप्टर का हमने बता दिए थे है ना, तो वो चीज़ को भी कर लीजिएगा। और बाकी उसमें देखिए हिंदी का हम सब बता दिए, जो संस्कृत में भी क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है तो उसके लिए क्या है, जैसे मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति, यानी कि मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है ना, महर्षि वेदव्यास। आप चाहे तो आप जो है इसको लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेगा तो दिमाग में हटाइए मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति, तो महर्षि वेदव्यास। उपनिषद कस्य महिमा प्रधानात्यागयति, तो इसका आंसर होगा परम पुरुष ब्राह्मणा मुखम केन आच्छादितमस्ति पात्रेन अनो अन्यान कह आत्मा, यानी कि कहने का मतलब अनु से भी छोटा क्या है, तो आत्मा है। फिर कहे का मतो मयान अस्ति न, का मयान का महतो मयान अस्ति, तो ये होगा आत्मा। ठीक है, तो इस तरह से है ना। उपनिषद से रचनाकार का अस्ति, यानी कि उपनिषद का रचनाकार कौन है, तो ये होगा महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तो इस तरह से ये है। और इसमें जो है इस ढंग से रहेगा आपका किम जयम ना प्रोक्ति, तो असत्यम होगा। ठीक है, यानी किसकी जय नहीं होती है, असत्य की जय नहीं होती है, किसकी जय होती है, अर्थात किम जयते, तो सत्यस्य, सत्य की। ठीक है, सत्यम भी लिख सकते हैं। और फिर जो है दूसरे चैप्टर का हम लोग देखने वाले हैं, है ना। दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं उसमें क्या है। तो वो भी ठीक ही है, सारा ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देख लीजिए आप, ठीक है। आप दूसरे का भी वो देख सकते हैं, अगर ये देखना चाहते हैं तो जहां आपको सुविधा लगे उसका ऑब्जेक्टिव आप देखिए। फिर दूसरा चैप्टर में है ना, दूसरा चैप्टर का नाम बताइए आप लोग। दूसरा चैप्टर क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम। तो वो कौन है, पहला क्या है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का अलिखत, मतलब काव्य मीमांसा नामक जो है ग्रंथ किसने लिखा, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा, राजशेखरा, है ना। सर्दी भी बहुत है, राजशेखरा। फिर करा गांधी सेतु कुत्र अस्ति, मतलब गांधी सेतु कहाँ पे है, तो पाटलिपुत्र नगरे, है ना, पाटलिपुत्र नगरे। फिर अगला क्वेश्चन है किसके काल में, या ऐसा भी रहेगा किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो किसके काल में पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा बहुत अच्छा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन भी तो आता है और आप लोग को याद भी होगा। फिर करा कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, कौमुदी जो है महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो याद रखिए शरद ऋतु में। ठीक है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में होगा। फिर करा पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश काल में, है ना, गुप्त वंश काल में मनाया जाता है। फिर करा कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, ये उसी टाइप से सारा क्वेश्चन है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में, अपना पटना में ही मनाया जाता था, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। फिर करा एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है ना, एशिया, ये क्वेश्चन अंकित को याद था ना, मतलब वैसे तो जो भी देखे ना देखिए। बाकी मेरा जो फर्ज है, आज बैठे हैं, कल से तो फिर काम ही काम रहेगा, है ना, कल से तो फिर क्लास चालू हो जाएगा, तो आएंगे कि नहीं आएंगे तो कोई गारंटी नहीं, फिर भी एक दो वीडियो तो डालेंगे। फिर क्या, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, गांधी सेतु। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष, है ना। पटना का इतिहास कितना पुराना है, 2500 वर्ष। फिर क्या, गोलघर कहाँ में है, तो गोलघर आप लोग बताइए, कमेंट में लिख दीजिएगा गोलघर कहाँ पे है। ठीक है, गोलघर कहाँ पे है, तो आप लोग जानते ही हैं, पटना में ही है। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, है ना, पटना शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो पतन से हुआ था। फिर कह रहा है किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था, तो मध्य काल में, समझ गए, पटना नाम जो है ना प्रसिद्ध मध्य काल में हुआ था।
फिर कह रहा महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो पटना में है। यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज। याद रखिएगा, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था, है ना, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था, तो बुद्ध के समय में, ठीक है। फिर कह रहा है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, मतलब पटना किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। फिर कह रहा है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, बिहार की, है ना, पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है। फिर कह रहा कि मेगास्थनीज पटना किसे समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है ना मेगास्थनीज पटना आया था। किस समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे पटना मेगास्थनीज। फिर कह रहा है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन क्या है, तो पाटलिपुत्र वैभव नगर में जो है पाटलिपुत्र के नाम का मतलब शहर का वर्णन क्या है। फिर कह रहा है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश का। राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा, है ना, काव्य मीमांसा। और काव्य मीमांसा का राइटर कौन है, लेखक कौन है, राजशेखर है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी, है ना। पटना नगर का जो है पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र में है। फिर कह रहा है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था। बुद्ध काल में जो है पटना यानी कि पाटलिपुत्र का नाम जो था पाटलीग्राम था, ठीक है। फिर कह रहा है पाटलिपुत्र नगर किस नदी किनारे है, तो गंगा के किनारे है। पाटलिपुत्र नाम से कब प्रसिद्ध हुआ पटना, ठीक है, तो मध्यकाल में। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पाटलिपुत्र में। गोलघर कहाँ है, पटना में है। तो इस ढंग से जो है ये दूसरा तीसरा चैप्टर का है। फिर कह रहा है आला-सला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे, ये क्वेश्चन तो याद ही होगा कि आला-सला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे, चार गो आलसी था। फिर कह रहा ब्रेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, ब्रेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, मिथिला में रहता था। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, तो ब्रेश्वर कराते थे जो मंत्री थे। फिर कह रहा आला-सला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, नौकर भाग गए। फिर कह रहा आला-सला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी। फिर है कारुण्य के बिना किसकी गति नहीं होती है, आलसियों की, कारुण्य के बिना गति नहीं होती है। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, ब्रेश्वर। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, ब्रेश्वर। मैथिल कोकिन के नाम से कौन प्रसिद्ध था, विद्यापति। मैथिल कवि कौन था, विद्यापति। मिथिला का मंत्री कौन था, तो ब्रेश्वर थे। ब्रेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री। ब्रेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री। फिर क्या अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से। अलस कथा की रचयिता कौन है, विद्यापति। मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है, तो आलस। गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, ब्रेश्वर। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया था, आलस। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो मानव गुण। आलसी पुरुष कौन थे, मतलब आलसी पुरुष कितने थे, तो आलसी पुरुष 4। आला-सला में आग लगी को देखकर कौन भाग गए थे, धूर्त आलसी भाग गए थे। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, विद्यापति था। मिथिला का मंत्री कौन था, तो ब्रेश्वर था। आलस कथा के रचयिता कौन है, विद्यापति। आलस कथा के रचयिता कौन है, विद्यापति। तो ये रहा, है ना। फिर है ये जो है कुछ संस्कृत में भी पूछेगा, जैसे कि मान लिया अस्या कथास्या कस्य महत्तम वर्णितम अस्ति, तो मानव गुणम। तो ये चीज़ उतना याद नहीं रहेगा, संस्कृत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑब्जेक्टिव हिंदी को याद रखिएगा, तो ठीक है। फिर कह रहा है कस्य सभाया, ये चौथा चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा वो जो है ना, चौथा चैप्टर क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है। चौथा चैप्टर ये है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका, तो इसमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। फिर क्या है, राग वल्लक्य में आत्म महत्व की शिक्षा किसकी दी थी, तो मैत्रियों को जो है ना दिया गया था। फिर कह रहा मीरा लहरी की लेखिका कौन है, तो पंडित क्षमा राव। मीरा लहरी की लेखिका कौन है, पंडित क्षमा राव। राग वल्लय की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी थी। इंद्रवाणी का वर्णन किस वेद में है, ऋग्वेद में है। फिर कह रहा है अच्युत राय की रानी कौन थी, तो तिरुमलांबा थी, ठीक है। फिर कह रहा है कि कंप
नराय की रानी कौन थी? गंगा देवी थी। क्षमाराव किस काल के लेखिका है? आधुनिक काल। क्षमाराव किस काल के लेखिका है? तो आधुनिक काल। फिर कह रहा है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमार मिश्र। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडित क्षमाराव। अर्थवेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? 5। अर्थवेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? 5। ऋग्वेद में कितनी मंत्रदर्शनीय ऋषिकाओं का उल्लेख है? चतुर्वर्षी। ठीक है, यानी कि 4 नहीं, 4 नहीं, चतुर्वर्षीय संस्कृत है। शंकर चरित्र की रचना किसने किया? पंडित क्षमाराव। ठीक है, इस तरह से जो है आपको पूछेगा इस चैप्टर से, चौथा चैप्टर से। फिर है 5वां चैप्टर भारत महिमा। भारत महिमा, ठीक है, भारत महिमा चैप्टर से है। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? तो भारतीय लोग हैं। फिर क्या जगत का गौरव कैसा है? तो शोभनीय है। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? एकता। आंसर होगा एकता। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? अध्यक्ष ने। जगत का गौरव कौन है? तो भारत, अभी बताए हैं। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह। भारत का महिमा सभी जगह गाया जाता है। भारत की शोभा को कौन प्रशंसा करते हैं? तो देवता लोग करते हैं। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो भारत का। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत का। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर देवता। देवता क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। हमारी भारतीयता धारा कैसी है? विशाल है। भारत भूमि किससे सेवित है? तो उपयुक्त सब, यानी कि सागर, पर्वत, झरना, इस सब से है। कौन गीत गाते हैं? देवता गाते हैं। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास है। तो ये चैप्टर हो गया। अब फिर हम चलेंगे भारतीय संस्कार। संस्कार तो देखिए संस्कार कितने होते हैं टोटल? संस्कार तो 16 संस्कार होते हैं आपका टोटल। और देखिए जन्म से पूर्व 3 संस्कार, जन्म से पूर्व कितने? 3 संस्कार। और जन्म के बाद, जन्म हो गया तो ये 4-5 दिन के अंदर में, यानी कि 5-6 दिन के अंदर में 6 संस्कार है कि नहीं। और उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है? संस्कार। फिर यानी कि विद्यार्थी जीवन में आता है तो 5 संस्कार, ठीक है। और फिर एक विवाह संस्कार और एक लास्ट में अंतवैयसी संस्कार, यानी कि मृत्यु संस्कार लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह। सिंदूर दान तो विवाह में देता है। फिर क्या नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव। शैशव संस्कार में। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? विवाह। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1। शिक्षा संबंधी संस्कार कितने होते हैं? बताए थे 5। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 3, यानी कि 3। भारतीय संस्कार में किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कौन सा सीमित रूप में वैज्ञ रूप में व्यवहार होता है? संस्कार। पुष्पवंश किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष का। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन के जन्म के जस्ट बाद 6 संस्कार होते हैं। गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? गृह संस्कार कहिए चाहे विवाह संस्कार कहिए 1। भारतीय संस्कार कितने होते हैं? बताए थे 16। तो ये चीज संस्कार से भी चैप्टर है। फिर है नीति श्लोका। नीति श्लोका, नीति श्लोका, ठीक है। अगला चैप्टर है नीति श्लोका। तो गरीबों को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करता है? उद्योग, ठीक है। गरीबी को उद्योग समाप्त। एक फोन आ रहा है, इसको अभी कट करते हैं, है ना, ठीक रहेगा, क्योंकि अभी वीडियो पहले बना लेते हैं। दिलचंद का फ़ोन आ रहा है, एक लड़का है जो 10th का है। तो पहले घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री, ठीक है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है। फिर क्या रूप की रक्षा किससे होती है? उपटन से, ठीक है। रूप की रक्षा किससे होती है? उपटन से। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? विद्या। किससे सुख की प्राप्ति होती है? अहिंसा। क्षमा किसकी हत्या करती है? क्रोध का। नरक के कितने द्वार होते हैं? 2 या 3? 3 होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3। काम, क्रोध और लोभ। फिर कह रहा है विदुर नीति किस ग्रंथ का
अंश विशेष है तो भारत महाभारत का। धर्म की रक्षा अनेक विदुर जो था वो महाभारत के पात्र है, जो मतलब आँख धृतराष्ट्र के पास नहीं थे तो वो दिव्य दृष्टि से उसको बताते थे सारा कुछ। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। काम और क्रोध लोभ किसके द्वार हैं? ओकरे है, नरक के। अशुभ लक्षणों का कौन समाप्त करता है? सद्व्यवहार। अपयश को कौन नष्ट करता है? नर्मता। खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से। किसकी विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? धर्म। किसके उत्तर मतलब विदुर देते हैं, किसका? तो अभी बताए धृतराष्ट्र के। फिर है स्वामी दयानंद। करमवीर कथा नहीं, इसके बाद करमवीर ना हो गया, करमवीर कथा, करमवीर कथा, करमवीर, ठीक है। करमवीर का भी बताते। करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? महत्तम पद प्राप्त किए थे। फिर कहा था स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम। भिखन टोला देखने कौन आए थे? शिक्षक आए थे। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। करमवीर कहाँ का रहने वाला था? भिखन टोला। भिखन टोला किस प्रांत में है? बिहार। करमवीर कथा समाज के किस वर्ग कथा में? दलित। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? उद्योगी के पास। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? राम प्रवेश राम को। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट है? शिक्षक से। करमवीर कौन है? राम प्रवेश राम। किसकी व्याख्या थी? सभी जगह गूंजने लगा राम प्रवेश राम की, ठीक है। तो ये भी हो गया है स्वामी दयानंद। तो देखिए स्वामी दयानंद का भी थोड़ा सा बहुत जरूरी है आज, सॉरी स्वामी दयानंद, ठीक है। तो समाज सुधारक जो थे, तो समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? निधन 1883 में। स्वामी दयानंद मर गए थे 1883 में मर गए थे, ठीक है। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो भगवान शंकर अर्थात शिव के, भगवान शिव के। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। 1883 मरे थे, 1824 में जन्मे थे। और मूल शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद। आज चाहे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर। और फिर कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? मुंबई में। स्वामी दयानंद कौन थे? यानी कि समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? टंकरा, टंकरा ग्राम में हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? दलित। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? 1875। यो याद रखें 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये स्वामी दयानंद किस प्रांत में था? गुजरात में हुआ। गुजरात के टंकरा गांव में हुआ था। फिर स्वामी दयानंद के बाद है मंदाकिनी वर्णम। तो देखिए मंदाकिनी वर्णम कह रहा है नाचने के समय कौन दिखता है? नाचने के समय कौन दिखता है? पर्वत, न पर्वत। फिर कह रहा है मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? नलिनी बीम दिखती है। कह रहा है मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषिगण। मंदाकिनी नदी कहाँ है? चित्रकूट। सीता रामचंद्र की थी, क्या थी? सीता रामचंद्र की पत्नी थी। रघुवंश काव्य की रचना किसने किया? कालिदास। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायण। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? चित्रकूट। फिर कह रहा है रामायण का रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। रामायण का वाल्मीकि है। मंदाकिनी तो ये रहा। फिर है व्यार्ग पाथिक कथा, यानी कि बाघ और पाथिक का कथा है। दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? बाघ था ना, व्यार्ग। पाथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? बूढ़े बाघ के द्वारा। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक पर। दानशील कौन था? बाघ, व्यार्ग। कौन लोभ से प्रभावित था? पाथिक। पाथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। पाथिक को किसने मारा? व्यार्ग यानी बाघ ने। पाथिक क्या था? लोभी तथा चालाक। कौन वंशीन था? व्यार्ग। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? ज्ञान के बिना। हितोपदेश का क्या अर्थ होता है? हित के उपदेश ना। फिर है कर्णस दानवीरता। सूर्यपुत्र का अस्थि। सूर्यपुत्र कौन थे? कर्ण। कर्ण के कवच कुंडल च ददाती किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया था।
कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास था। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था? बताए थे इंद्र को दिया था। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा। कर्णस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? भास, है ना। कर्णस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? भास। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? इंद्र। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभ का। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? यानी उसे भेजा नहीं जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता था। भिक्षु किस वेश में आया था? ब्राह्मण। अर्जुन किसके पक्ष से लड़ रहा था? पांडव के पक्ष से। दानवीर कौन था? तो कर्ण था। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व शांति, है ना। विश्व शांति, ठीक है। विश्व शांति। विश्व शांति। क्रिया के बिना क्या भार है? ज्ञान। क्रिया के बिना ज्ञान भार है। वैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? सूर्योदय काल। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? क्रिया के बिना। अशांति के कारण कितने हैं? 2। मानवता किसके विनाश का भय करता है? अस्त्र का। अशांति मानवता का क्या कर रही है? विनाश कर रही है। दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति। सार्वभौमिक अशांति। अशुद्धता कौन पैदा करती है? देश। क्या बाल पूर्व निवारणीय है? नहीं, ये हो जाएगा स्वार्थ प्रदेश। ये रहा। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? शांति को। इस तरह से है। वो है शास्त्र करा, लास्ट चैप्टर है शास्त्र करा, है ना। चरक संहिता क्या है? आयुर्वेद शास्त्र है। फिर कह रहा है कृषि विज्ञान को किसने लिखा था? कृषि विज्ञान किसने लिखा था? पराशर, ठीक है। फिर कह रहा है मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? जैमिनी। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। कर्म कांड के रचनाकार कौन है? गौतम। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगभर। ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र। फिर क्या निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? शिक्षा। फिर कहते हैं वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। किसका 6 अंग है? वेद का। वेद का 6 अंग है, ठीक है। अंग की बात करेगा तो छंद के रचयिता कौन है? पिंडल, ठीक है। वेदांग कितने होते हैं? 6। वेदांग कितने होते हैं? 6। वेद 4 होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको जो है पूरा जो ऑब्जेक्टिव इसमें हम बता दिए हैं। और ऑब्जेक्टिव ये बुक का था सारा, ठीक है। ये टोटल जो है बुक का था और ये बुक का है। और उसके बाद जो है ये बुक का हो गया। और फिर जो है एक ऑब्जेक्टिव और देना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव और दे देंगे, ठीक है। और जो हो गया ये व्याकरण का, ठीक है। व्याकरण का ऑब्जेक्टिव रह जाएगा। व्याकरण अर्थात संस्कृत व्याकरण और एक सब्जेक्टिव का, तो दोनों को मिक्स कर देंगे उसी में, ठीक है। तो इसको देखिए, बाकी देखना है देखिए, मत देखिए, वो आप पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा समय क्या जाता है ना, तो बाकी आपकी इच्छा है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और जो नहीं देखे उसको भी थैंक यू सो मच। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नहीं कुछ ही देर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।